हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज की इस लर्निंग वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी फ्राइडे के सेशन में क्या क्या था और आने वाले वीक में हमें किस साइड मूव देखने को मिल सकता है। देखिए, बैंक निफ्टी अगर देखेंगे ना कहीं डेली का डेली वो एक क्या कर रहा है, एक नया लो बना रहा है और उसके बाद फिर वो नीचे के तरफ ही जाकर क्लोजिंग कर रहा है। मुझे थर्सडे के सेशन में ये लग रहा था ना कि इस जोन में आकर के इनसाइड कैंडल एक बनाए और एक कहीं ना कहीं आपको 46,888 या 666 का लेवल के ऊपर ही में जाके क्लोजिंग करे। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखिएगा बैंक निफ्टी क्या कर रहा है कि डेली का डेली वो नया लो लगा रहा है और उसके बाद नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि आपको आने वाले वीक में आपको 444 का और 222 का लेवल भी नीचे के साइड में दिखा सकता है बैंक निफ्टी। क्योंकि अब कहीं ना कहीं अब ज्यादा डाउन साइड देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये दोनों लेवल आपको आने वाले वीक में देखने को मिल सकता है। और फ्राइडे के सेशन में देखेंगे तो बैंक निफ्टी जहां पर ही ओपनिंग हुआ था उसी जोन में आकर के बैंक निफ्टी अभी फ्राइडे के सेशन में क्लोजिंग किया है। तो अब शायद हो सकता है कि आपको 444 का लेवल या 222 का लेवल में मार्केट आए और उसके बाद सपोर्ट क्रिएट करे और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस कैंडल का जो लो लगाया था ना वो 46,180 का इसने लो लगाया था। तो कहीं ना कहीं अभी 46,122 का जो लेवल है ना, यहाँ पर अब मार्केट यहाँ पे रिवर्सल कर सकता है और उसके बाद फिर इस जोन में आकर के ना यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करेगा और हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स करे और ऊपर की तरफ आने वाले वीक में हमें देखने को मिल सकता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि मंडे के सेशन में क्या हमारा प्लान होगा और बैंक निफ्टी को किस तरह हम ट्रेड करेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी कहाँ पे क्लोजिंग किया है, 46,500 से लेकर के 550 के लेवल में यहाँ पे आके क्लोजिंग किया है। तो अगर इसी जोन में अगर ओपन हो जाता है मंडे के सेशन में और उसके बाद फिर अगर ऊपर की तरफ जाता है तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको 46,666 722 का लेवल यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस करते हुए मार्केट दिखेगा। और अगर सपोज मान लीजिए कि इसी जोन में ओपन होता है और उसके बाद फिर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा। अगर 46,444 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारा 344 का होगा। उसके बाद फिर अगर क्रॉस करता है तो फिर 222 का लेवल हो सकता है और उसके बाद फिर अगर क्रॉस करता है तो 122 भी इंटरडे में हमें नीचे साइड में दिखा सकता है मार्केट। और अगर सपोज मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन होता है, मतलब 46,000 से लेकर के 46,200 के रेंज में, 200-250 के रेंज में अगर ओपन हो जाता है मार्केट, तो फिर मैं इसके बाद यहाँ पर ही नीचे साइड में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। यहाँ पर ही हो सकता है कि 222 का लेवल में एक मेजर सपोर्ट है हमारा। अगर आप डे चार्ट में देखेंगे तो इस जोन में ना मेजर सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर ही आ रहा है, उसके बाद फिर मार्केट सपोर्ट क्रिएट कर रहा है और हो सकता है कि ऊपर की तरफ जाए। और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो अगर 222 का लेवल अगर क्रॉस करता है, उसके बाद फिर जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 344 का होगा और उसके बाद फिर अगर क्रॉस करता है तो 444 का हो सकता है और उसके बाद फिर हमें क्रॉस करें तो 555 का लेवल भी इंटरडे में दिखा सकता है ऊपर के साइड में। और अगर सपोज मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है, मतलब यहाँ पे ओपन हो जाता है 700 से लेकर के 800 के रेंज में, यहाँ पे अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर मैं ज़्यादा ऊपर की तरफ इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फिर आपको 922 और 47,000 के रेंज में यहाँ पे रेजिस्टेंस करते हुए दिखेगा। और अगर इसी जोन में ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, उसके बाद नीचे की तरफ जाता है तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अगर सपोज मान लीजिए कि 46,666 के लेवल को क्रॉस करता है और उसके बाद फिर एक या दो कैंडल सस्टेन करने लगा ना, तो फिर आपको एक अच्छा टारगेट नीचे के साइड में देखने को मिल सकता है। जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो 555 का होगा, सेकंड टारगेट जो होगा वो 444 का होगा और थर्ड जो टारगेट होगा वो 322 का लेवल भी दिखा सकता है इंटरडे में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।